क्या आप ऐसे स्टॉक की तलाश में है जिसका प्रदर्शन गिरते बाजार में भी अच्छा रहेगा? अगर हाँ, तो आपको भारत डायनेमिक्स के शेयरों में निवेश करना चाहिए। ये सरकार की कंपनी है जो मिसाइल सिस्टम सहित कई तरह के डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है। कई चीजें बीडीएल को खास बनाती है। इसकी ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, एग्जीक्यूशन क्षमता में भी सुधार हो रहा है। कंपनी का फोकस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर है। मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी का जोर लोकल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल पर है। सरकार डिफेंस इक्विपमेंट का देश में ही उत्पादन करने पर जोर दे रही है। भारत डायनेमिक्स इस मौके का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भविष्य में कंपनी की कमाई को लेकर तस्वीर साफ है। इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ साल दर साल आधार पर 38% रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन का सप्लाई चेन पर खराब असर नहीं पड़ा होता तो रेवेन्यू ग्रोथ और ज्यादा होती। इस दौरान ईबीआईटीडीए थोड़ा बढ़कर 120 करोड़ रुपए रही, लेकिन मार्जिन 19% से घटकर 15% पर आ गया। इसकी बड़ी वजह रॉ मटेरियल कॉस्ट में इजाफा है। बीडीएल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स साल दर साल आधार पर 9% बढ़कर 150 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, लेकिन मार्जिन साल दर साल आधार पर 476 बेसिस पॉइंट्स घट गया। कंपनी की ऑर्डर बुक 20,000 करोड़ रुपए की है। ये इसके रेवेन्यू का करीब 6 गुना है। कंपनी ने हाल ही में 2,960 करोड़ रुपए का MRSAM कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। MRSAM का मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से है। कंपनी QRSAM जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स भी ले रही है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में भी ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी। QRSAM का मतलब क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। बीडीएल के मैनेजमेंट का मानना है कि अगले 3 सालों में कंपनी की औसत ऑर्डर बुक 20,000 करोड़ रुपए की बनी रहेगी। इसके अलावा बीडीएल ने अगले 3 से 5 साल में प्रोडक्शन 2 गुना और 10 साल में 3 गुना करने का प्लान बनाया है। इसके लिए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाएगी। क्षमता बढ़ाने पर कंपनी करीब 2,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। कंपनी की एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक 3,000 करोड़ रुपए की है। सिक्योरिटी पर कैबिनेट कमेटी ने 9 देशों को आकाश मिसाइल के एक्सपोर्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बीडीएल के शेयरों की वैल्यूएशन अपेक्षाकृत ठीक है। बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने से कंपनी की अर्निंग्स को लेकर कोई संदेह नहीं है। अभी कंपनी के शेयर में FY27 की अनुमानित अर्निंग्स के 24 गुना पर ट्रेडिंग हो रही है। 21 फरवरी को ये स्टॉक 2.56% गिरकर 1,006 रुपए पर बंद हुआ। इस स्टॉक ने बीते एक साल में 18.45% रिटर्न दिया है। हालांकि इस साल अब तक ये 11% से ज्यादा गिर चुका है। अब इस स्टॉक में निवेश करने पर अच्छी कमाई हो सकती है।